लेट्स गो ये आगे। खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से हो। आज वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ की मॉर्निंग नशरियात। और आज इस नशरियात में जहां मेरा साथ आसिफ रशीद दे रहे हैं, वहीं पर आपको यह भी पता होगा कि आज जम्मू कश्मीर के एतबार से इंतखाबी नज़र से जब आप देखेंगे तो आज DDC इंतखाबात और ज़मीनी इंतखाबात का आखिरी मरहला है जी। उस पर आज बड़ी बात करनी है। शाम होते होते आपके सामने एग्जिट पोल भी रखना है कि किस ज़िले में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ हुआ है, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला, जो नारे दिए गए, जो ज़मीनी सूरत हाल है उसमें कितनी तफावत है, वो तो शाम को फिलहाल बात होगी। लेकिन अभी की जब सूरत हाल की हम बात करेंगे तो कुछ मुल्की खबरें आपके सामने रखेंगे, कुछ बैनुल-अक़वामी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और चंद अहम तरीन बातें जिनका ताल्लुक आपसे और हमसे है, यानी आपका घर हमारा घर, हम दोनों का एक ही सोसाइटी है। तो ये इस सोसाइटी की आज बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर आज गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका साथ लगातार हमारा साथ देगा। और जहां आप हमारे साथ टीवी पर इस नशरियात को इस वक्त देख रहे हैं, आप फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। आप यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर आएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे इन सभी प्लेटफॉर्म्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जम्मू कश्मीर की असल हकीकत पहुँच सके। अब ये असल हकीकत पहुंचाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि हम खबरों पर आए, ये एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा। जो नैरेटिव जम्मू कश्मीर के लिए पैदा किया जाता है कौमी मीडिया पर, वो कितना सही है कितना गलत है, इससे आप बखूबी वाकिफ है। लेकिन असल नैरेटिव जो है, असल सूरत हाल गुलिस्तान न्यूज़ पर हम दिखाते हैं, जो पल पल की खबर होती है। और असल कश्मीरियत की तर्जुमानी जो जम्मू कश्मीर की हम कर रहे हैं पूरे मुल्क की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सूरत हाल न सिर्फ मुल्क के लोगों तक पहुँचे बल्कि बैरून मुल्क भी ये आवाज़ जाए। इसलिए आपका हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ और हमारी पहचान सही सूरत में उसी शक्ल में जाए जिस शक्ल में हम चाहते हैं, न कि उस शक्ल में जाए जिस शक्ल में चंद मफाद परस्त मीडिया सोसाइटियां चलाना चाहती है। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, और आज खबरों का सफर कहां से शुरू करते हैं। आज किसान बिल्कुल नहीं, बल्कि खबर सरहद की, और सरहद पर एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जहां कल भी हमने एक खबर आपको बताई थी, उसमें अब बड़ी पेशरफ्त होती हुई नजर आ रही है। और बड़ी पेशरफ्त यह है कि भारत और चीन दोनों फौजी इनखला के लिए राजी हो गए हैं। जल्द फौजी इनखला पर काम शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो अमन कानून की सूरत हाल है, पोजीशन यहां पर मुस्तहकम करने के लिए, सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए कोशिश जारी जो अब तक थी, उसमें बिलाखिर बड़ी पेशरफ्त ये कि मुकम्मल फौजी इनखला होगा, जिसका फौजी इनखला के लिए काम जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है भारत और चीन के हुकाम के दरमियान। वीडियो लिंक के जरिए यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बातचीत दोनों ममालिक के जिम्मेदारान के बीच WMCC की मीटिंग के दौरान हुई, और इसमें इस अहम मीटिंग के दौरान एक बड़ी पेशरफ्त जो अब तक करीब 7 महीनों से नहीं हो सका था। मई और जून में जो तातुल शुरू हुआ था और दिसंबर खत्म होते होते भी बरकरार है, उसको कम करने के लिए अब तक जो कोशिशें थी वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन लग रहा है कि शायद रंग ला रही हैं। और फौजी इनखला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगा या नहीं, ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों तरफ से हुकाम इस पर राजी हो गए हैं कि अब WMCC की मीटिंग में जिस बात पर तबादला ख्याल हुआ है कि फौजी इनखला यानी डिसएंगेजमेंट प्रॉपर तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उन हिस्सों के अंदर अंजाम दी जाएगी जहां पर अब तक दोनों अफवाज भारी हथियारों और मशीनरीज के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मशरकी लद्दाख के हिस्से के अंदर आमने सामने रही हैं। कल WMCC का इजलास मुनक्किद हुआ है और इस इजलास के दौरान इस बात पर रजामंदी का इजहार किया गया कि दोनों अफवाज यानी चीन और भारत की फौजें जो इस वक्त आईबॉल टू आईबॉल पर है, बिल्कुल पास पास है, यहाँ पर अब मरहलावार तरीके से इनखला का आगाज किया जा सकता है। और इस सिलसिले में फर्स्ट कम फर्स्ट गो की पहल को बरकरार रखते हुए भारत ने कल इस बात को वाज़िया कर दिया है कि चीन सबसे पहले इनखला की कोशिश करेगा, जिसके बाद पूरे मामलात पर नजर रखी जाएगी और फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। ताहम कल 20वां इजलास था वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC का 20वां इजलास कल मुनक्किद हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तिफाक राय पाया गया
कि अब सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाए। इसलिए सफारती महाज पर भी और साथ साथ मिलिट्री महाज पर भी मुज़ाकरात के दरवाजों को खुला रखा जाएगा और बाहमी मुज़ाकरात के जरिए से लद्दाख, गलवान और आसपास की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से जहां पहले ही इस बात की वजाहत कर दी गई थी कि मिलिट्री और सफारती सतह की मुज़ाकरात लगातार जारी है, वहीं पर कल 20वां इजलास वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC का मुनक्किद हुआ है, जिसमें वजारत खारजा के मुताबिक इजलास मुअस्सर अंदाज में इख्तिताम पजीर हुआ है और उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले साल में यानी जब हम 2021 में आएंगे तो सूरत हाल को मजीद बेहतर वहां पर पाया जा सकता है। फिलहाल लद्दाख के अंदर दोनों अफवाज आमने सामने हैं। सैटेलाइट इमेज लगातार ये बता रही है कि चीन जहां एक तरफ से मुज़ाकरात भी कर रहा है, वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पर बड़ी चीजें सरहद के पास पास चल रही है। और तीसरी बड़ी बात यह भी माना जा रहा है, दिफाई और तज्जिया निगारों का यह भी मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल को इस वक्त बनाया गया है, इसमें काफी कम उम्मीद है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में किसी तरीके का इनखला हो। अगर हो सकता है तो फरवरी या मार्च के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल कोशिशें की जा रही हैं दोनों मुल्कों की तरफ से और बड़ी अच्छी पहल ये कि WMCC का 20वां इजलास भी मुनक्किद हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आर पार बातचीत हुई है और इसमें फैसला लिया गया कि अब बाज़ाब्ता तौर पर मैकेनिज्म के तहत और आगे बढ़ा जाएगा। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल पुरतनाव है, दोनों फौजें आमने सामने हैं, दोनों तरफ से दावा पेश किया जा रहा है कि हालात को बहुत जल्द सुधारा जाएगा। तो ये बात बड़ी सरहद की, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा रह चुके यूनियन टेरिटरी लद्दाख का, अगर यहां पर छोटी सी चिंगारी भड़कती है तो वो कहां की ओर जाएगी, इसका अंदाजा आप हमसे ज्यादा लगा सकते हैं। तो इसके फौरन बाद बढ़ते हैं जरा आगे, बात एक और बड़ी सियासी खबर की। और सबसे पुरानी तंजीम कांग्रेस, मुल्क के अंदर सबसे बड़ी तंजीम कांग्रेस, और इन दिनों कांग्रेस का हाल बेहाल है। लीडरशिप का फुकदान है और अंदरूनी तनाव और इंतशार की वजह से कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है। लेकिन अब लग रहा है कि शायद कांग्रेस रिवाइवल मोड में आ गई है और चीजों पर मंथन करने के लिए आज का दिन कांग्रेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट, जहां पर कांग्रेस के इस वक्त की सबसे सीनियर रहनुमाओं में से एक सोनिया गांधी जो दीगर सीनियर लीडरान से आज मुलाकात करने वाली है। पार्टी लीडरान से मुलाकात होगी और ये वही सभी लीडरान हैं जिनको बगावत करने वाले लीडरान का नाम भी दिया गया, जिनको बागी लीडरान भी कहा गया। और इन्होंने अगस्त के महीने में पार्टी उस वक्त जो अबूरी सदर सोनिया गांधी थी उनको एक खत भी तहरीर किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल मचा था। लेकिन सभी नाराजगियों को, सभी कमियों को दूर करने की कोशिश, और आज का दिन कांग्रेस के लिए अहम, पार्टी के सदारती इंतखाबात के लिए भी, जहां पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं और सदर के ओहदे के लिए माना जा रहा कि राहुल गांधी का नाम भी इस फहरिस्त में आ सकता है। सीनियर लीडरान की आज दिल्ली में मुलाकात होने जा रही है, जिनमें गुलाम नबी आजाद के साथ साथ पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और दीगर तमाम लीडरान आज की मीटिंग में शामिल होने की, जिनकी बताया जा रहा कि आज मीटिंग में शामिल होंगे। और आज की मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे की हिकमत अमली तय होगी। अंदरूनी मामला जो पार्टी के हैं, पार्टी के अंदर ब्लॉक सतह पर या जिले सतह पर जो इंतखाबात कराने का बार बार सीनियर लीडरान की तरफ से पार्टी हाईकमान को मशवरा दिया जाता रहा, शायद उस पर भी आज गहराई से आत्मचिंतन होने वाला है, उस पर तबादला ख्याल होने वाला है और आगे की हिकमत अमली आज की मीटिंग से काफी हद तक साफ हो जाएगी। आज कांग्रेस के लिए दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां कांग्रेस के लिए सदारती इंतखाबात के हवाले से राह हमवार हो सकती है। वहीं पर माना जा रहा है कि और मौजूदा सूरत हाल के बीच कांग्रेस की हिकमत अमली और कांग्रेस को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हो सकती है। और आज के इजलास में जहां गुलाम नबी आज़ाद समेत कई लीडरों को मदऊ किया गया है, वहीं पर पिछले 2 हफ्तों के दौरान इन 24 लीडरों के बीच भी मुज़ाकरात और मशावरत का सिलसिला जारी रहा है। इसलिए आज सभी मीडिया की नज़रें कांग्रेस के आसपास के हेडक्वार्टर पर रहेंगी, सोनिया गांधी के घर के आसपास रहेंगी, जहां पर यह इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। और माना जा रहा है कि कांग्रेस के साबिक सदर और मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी भी इस इजलास का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ज़राए की खबर को अगर सही माने तो राहुल, अगर अभी हाँ ना के बीच खामोशी है, लेकिन राहें खोल रही हैं राहुल के दोबारा सदर बनने के हवाले से भी।
तो एक बड़ा मैकेनिज्म कैसे फॉलो किया जाए, कांग्रेस का रिवाइवल क्या हो और कांग्रेस को कौन सी मुश्किलें दरपेश है, इस पर आज शायद खुलकर वो लीडर बात करेंगे जो लगातार मीडिया के पास या अपनी चिट्ठी के जरिए से अपनी नाराजगी का इजहार कांग्रेस के अंदर कर चुके हैं। यानी आज का इजलास कांग्रेस के हवाले से इंतहाई अहम माना जा रहा है। चलिए जी, कांग्रेस के बाद बढ़ते हैं आगे, बात मुलाजमीन की करते हैं। और किन मुलाजमीन की बात करते हैं? मरकज के अंदर मरकजी मुलाजमीन की बात करते हैं, सेंट्रल एम्प्लॉयज की बात करते हैं, जिनके लिए खबर अच्छी है कि 7वें तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात को लेकर अब मजीद वक्त नहीं है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि सैलरीज जो जाएंगी सेंट्रल के मरकजी मुलाजमीन की वो 21 जुलाई चलिए, मरकजी सरकार बहुत सारे मुलाजमीन को तोहफा दे सकती है और 7वें पे कमीशन के तहत जुलाई से उनको फायदे मिल सकते हैं। डीए अलाउंसेस जो है वो दोबारा उनमें इजाफे के लिए सरकार राहत देने वाली है और करीब 50 से 60 लाख ऐसे पेंशनर्स भी हैं जिनको पूरे मुल्क के अंदर राहत मिलने वाली है। बिलखुसूस सरकारी मुलाजमीन जिनके मसाइल काफी ज्यादा थे और 7वें पे कमीशन के लागू होने के या इस पे कमीशन के तहत यानी 7th पे कमीशन के तहत डीए के अलाउंसेस थे या दीगर सरकारी मुराद जो उन्हें अब तक नहीं मिल पा रही थी या कोविड लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजों में ताखीर हो गई थी, अब जुलाई के महीने में 2021 से उसकी शुरुआत हो सकती है और मरकजी सरकार की तरफ से इसका इशारा दे दिया गया है। और न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को बल्कि उन लोगों को भी जो रिटायर्ड हैं, पेंशनर्स हैं, उनमें भी 50 से 60 लाख एक कसीर तादाद जिनको इन नए कवानीन से या जैसे ये पे कमीशन लागू होगा इसके तहत फायदे मिलेंगे, सरकारी मुराद मिलेंगी, तो 50 से 60 लाख के करीब ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको मरकज अब फायदा देने की तैयारी में साल 2021 में कर चुकी है। चलिए जी, मुलाजमीन के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब जरा बैनुल-अक़वामी खबर का रुख करते हैं और दो बड़ी खबरें हमने आपके सामने बैनुल-अक़वामी खबरें रखनी है और उसके फौरन बाद हम जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे। और खबर जरा अमेरिका की भी आपके सामने रख देते हैं क्योंकि अमेरिका के सदारती इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद जहां जो बाइडेन नए सदर मुंतखब हो रहे हैं और हलफ बर्दारी की तकरीब रवा महीने के आखिर पर होनी है, वहीं पर अपनी टीम को जो बाइडेन जो है वो लगातार चुन रहे हैं। और इस बार एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है और बड़ी खबर ये कि जो बाइडेन की अब अहम जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने अपनी टीमों का भी ऐलान करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया है। नई जो प्रेस टीम है, इजाफी टीम है, व्हाइट हाउस के अंदर अहम जिम्मेदारियां कई और लोगों को सौंपी गई है, लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि वेदांत पटेल जो भारतीय नजाद हैं, अमेरिका के अंदर इस वक्त मुकीम है, उनको जिम्मेदारी बड़ी इस वक्त जो बाइडेन हुकाम की तरफ से दी गई है। व्हाइट हाउस की नई टीम का जब ऐलान हुआ है तो वेदांत पटेल को असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। बड़ी खबर, वेदांत पटेल जो भारत में पैदा हुए हैं, इस वक्त अमेरिका के अंदर मुकीम हैं और जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम का एक अहम हिस्सा रहे। न सिर्फ जो बाइडेन बल्कि नायब सदर के ओहदे के लिए उस वक्त जब नाम का ऐलान हुआ था कमला हैरिस का, वो भी भारतीय नजाद है, उनके लिए भी एक अच्छी खबर। यानी कुल मिलाकर अब जो बाइडेन की जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें दो ऐसे लोग जिनका ताल्लुक भारत से है या भारत से उनकी वाबस्तगी है। इस बीच जो बाइडेन की जब नई टीम का ऐलान हुआ है तो अब वेदांत पटेल को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी के तहत वो व्हाइट हाउस के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी का ओहदा संभालेंगे, जिसके लिए बाज़ाब्ता उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। दीगर लोगों के साथ वो एडमिनिस्ट्रेशन में ये हिस्सा रहेंगे, अहम ओहदे पर फाइज रहेंगे। और जो बाइडेन की तरफ से जो इजाफी टीम का ऐलान हुआ है उसमें वेदांत पटेल का नाम भी उस वक्त सामने आया था जब मुल्क के अंदर इंतखाबी मुहिम चल रही थी। सदारती इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जब कैंपेन छिड़ी गई थी तो उसका अहम हिस्सा बाइडेन और कमला हैरिस के साथ वेदांत पटेल भी बने थे, जिनका नाम अब असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के नाम की हैसियत से सामने आया। तो बाइडेन ने जहां भारतीय नजाद को अब असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी के नाम के लिए नामजद कर दिया है और इससे पहले भी कई अहम ओहदों पर ये बाइडेन और कमला हैरिस के साथ काम कर चुके हैं। वहीं पर अब जरा बढ़ते हैं आगे, बात एक और बड़ी खबर की भी करते हैं और बात जरा पाकिस्तान की करते हैं, जहां पर नवाज शरीफ
इमरान खान के बीच इस वक्त बड़ी सियासी टसल चल रही है और इमरान खान नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हर मुमकिन कानूनी चाराजोई करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। नवाज शरीफ फिलहाल लंदन में हैं, हालांकि इलाज की गर्ज से गए थे लेकिन वापस नहीं आए और शरीफ के खिलाफ बदनवानी के मुकदमे पर समाअत हो रही है। नैब भी कई मामलों में इस वक्त उनकी तहकीकात कर रहा है और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म का नाम बदनवानी में सामने आने के बाद काफी ज्यादा इस पर सियासत भी हुई है और पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से अब फिलहाल इस वक्त जो लीगल प्रोसेस है, कानूनी अमल शुरू कर दिया गया है उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए। वालिदा के इंतकाल के बाद से ही लगातार वो लंदन में हैं और अपने इलाज के लिए भी वो लंदन गए थे। पाकिस्तान की हुकूमत की इजाजत से हालांकि वहां गए थे लेकिन उनकी वापसी का अब तक अमल जो है वो नाकाम रहा था। अब बाज़ाब्ता हुकूमत ने इसमें कानूनी तरीके से कानून का सहारा लेकर अब उनको वापस लाने की और उन पर मजीद जो मामला दर्ज है उनमें समाअत करने की आगे भी कोशिश तो जारी रहेगी ही, लेकिन फिलहाल उन्हें मुल्क वापस लाने की पहली कोशिश और जो तरजीह पाकिस्तानी हुकूमत की है उसके लिए अब लीगल प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमातों में से एक जमात के मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है और उनकी बेटी मरियम नवाज जो कि इस वक्त लगातार पाकिस्तान में मोर्चा संभाली हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ का हुकूमत के खिलाफ जब मोर्चा खोला गया है तो उसमें भी लगातार वो फ्रंट फुट पर हैं। एक तरफ दीगर पार्टियों के सरबराह लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की सरबराह नवाज शरीफ की बेटी भी उनकी पार्टी को लीड कर रही है, लेकिन उनके साथ साथ उनके वालिद को भी निशाना बनाया जा रहा है जो इस वक्त लंदन में है और उनको कब वापस लाया जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हुकूमत की तरफ से जो कानूनी पहलू थे उनका सहारा लेकर नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बदनवानी के मुकदमे में समाअत अब भी उन पर जारी है। इमरान खान पर जहां दबाव बनाया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक वो इस्तीफा दे वरना सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, इसको देखते हुए कि वापस पलटवार करते हुए इमरान खान की हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ को जहां पहले ही फिजिटिव करार दिया गया था और उसे इंतहाई मतलूब तरीन आदमी करार दिया गया था, वहीं पर माना जा रहा कि तमाम दफ्तरी लवाजमात पूरा करने के बाद अब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी किसी भी वक्त लंदन के अंदर मुतवक्को है जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। तो सूरत हाल किस तरीके की पाकिस्तानी सियासत की आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक तरफ से है और कौमी इत्तेहाद एक तरफ से और दूसरी तरफ से इमरान खान और दीगर जमातें हैं और गुज़श्ता कई दिनों से लॉन्ग मार्च की बातें भी जो है वो सामने आ रही है। तो पाकिस्तान की सियासत के बाद यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरें जम्मू कश्मीर की फटाफट से आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपके सामने इसलिए लेकर आएंगे ब्रेक के बाद और इस उम्मीद के साथ लेकर आएंगे कि आप हमारा साथ देंगे क्योंकि मामला आपका हमारा है, नौजवानों का है, मुस्तकबिल का है। क्या कुछ खबर है डिटेल के साथ आपके सामने आएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।